निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम् परमात्मानमव्ययम् परमात्मानमव्ययम्। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादि देवी कजान श्री आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की। देवादि देवी कजान श्री नेमिनाथ भगवान की। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। तपस्वी सम्राट परम पूज्य आचार्य गुरु श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की। साथ गुरु का हो तो सार दिखाई देता है, साथ गुरु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता को आकार दिखाई देता है। होली, दिवाली और दशहरा तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब होते हैं गुरु चरणों के दर्शन तो हर दिन त्योहार दिखाई देता है, हर दिन त्योहार दिखाई देता है। जय बोली चतुर्थ वट्टाधीश परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महामुनिराज की। प्रज्ञा श्रवण वालों की परम पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुमारी कमा सुपाश्वमती माता जी की। परम पूज्य गुरुमारी कमा प्रशांतमती माता जी की। सभी को विदित ही है कि आचार्य भगवान का अवतरण दिवस मनाने के लिए हम लोग यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। 3 दिन तक हमने वो त्योहार वो पर्व हमने सभी ने मनाया बड़े उत्साह के साथ। कवि ने सच ही कहा है, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनान वंदनेन च न चिरम तिष्ठते पापम छिद्रहस्ते यतुदकम। भगवान के दर्शन और गुरुओं के दर्शन साक्षात ही कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा करवाने वाला होता है। जैसा कि अभी कुछ बातें बताई गई कि आचार्य श्री के दर्शन से, चरण प्रक्षालन से कितने अतिशय हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से कई अतिशय हमारे जीवन में भी घटित हुए हैं। बस इंसान गलती ये कर जाता है कि वो गुरुओं पर श्रद्धा करने में उसका मन डगमगा जाता है। यदि वो सच्चे भावों से, सच्चे समर्पण से, सच्ची श्रद्धा से अगर वो गुरु के चरणों का स्पर्श करके अपने हृदय अंतरंग की वेदी पर विराजमान करता है तो उसका कोई भी कार्य असंभव नहीं हुआ करता है। एक क्षण वो भी था जिस समय हमारे पास स्थित आरिका देवागममती माता जी जन्म मरण की स्थिति में झूल रही थी। आचार्य श्री तिजारा क्षेत्र पर विराजमान थे और वो स्थिति बड़ी भयावह थी। हम खुद भी हार मान बैठ चुके थे, क्या पता जिंदगी मिले या ना मिले, क्या परिस्थिति सामने आएगी। लेकिन यकायक आरिका द्वय माता जी के सानिध्य में कभी कुछ समय गुजारने का मौका मिला, कुछ परिचय था, तो अचानक गुरुदेव के दर्शन सिर्फ मोबाइल से, आचार्य श्री मंदिर जी में प्रवेश कर रहे थे और अचानक मोबाइल से दर्शन हो गए। वो आचार्य श्री का दर्शन हमारे लिए होते ही मन में एक संकेत मिल गया कि अब जिंदगी मिल जाएगी, क्योंकि गुरुओं के दर्शन कभी खाली नहीं जाते हैं। बस वो गुरुओं का दर्शन आज हम लोगों के लिए एक अभयदान बन करके हमारे जीवन में प्रकटित हुआ है। एक छोटा सा दृष्टांत कह करके अपनी बात को कहना चाहूँगी। हम लोग बहुत कच्चे होते हैं गुरुओं की श्रद्धा करने में, लेकिन गुरुओं का वात्सल्य तो बहुत उदार हुआ करता है। आचार्य श्री का जो सरल हृदय है उससे हम लोग अभिभूत हैं। जब से हमें आचार्य श्री के दर्शनों का लाभ मिला है, मन दौड़ दौड़ के पीछे आता है कि पुनः चले आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए, और कोई न कोई बहाना ढूंढ करके यहाँ पर हम आचार्य श्री के दर्शनों के लिए आते रहते हैं। एक बार एक भक्त ने गुरु चरणों में बहुत भक्ति की और भक्ति करते करते अचानक गुरु ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे सारे कार्य संपन्न होंगे, क्यों घबराते हो। उस शिष्य ने गुरुदेव का नाम लेकर के हर बार भक्ति करता चला गया। एक बार जब गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया तो शिष्य ने यही बात बोली कि गुरुदेव, मुझे आपके आशीर्वाद से बस इतना चाहिए कि धन दौलत इसकी मुझे चाह नहीं है,
जब जब मुसीबत में खड़ा हूँ, संकट विपत्तियों ने मुझे घेरा हो और गम के काले बादल मेरे माथे मंडराएं, बस उस समय ये एहसास दिला देना कि आप मेरे साथ हो, आप मेरे पास हो। बस इतना एहसास मेरी ज़िंदगी में श्वास बन करके मेरे जीवन को एक साकार बना देगा। बस इतना सा आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा। गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद दे दिया। शिष्य अपनी ज़िंदगी में अच्छे से आराम से ज़िंदगी गुजार रहा था। सुख के दिन बड़ी अच्छाई से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही दुख के बादल मंडराए तो उस शिष्य के मन में स्मरण आया कि गुरुदेव ने तो मुझे आशीर्वाद दिया था कि हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी भी मन में ये मत सोचना कि तुम दुख में हो या संकट में हो, बस स्मरण मात्र ही तुम्हारे दुखों को दूर कर देगा। सुख के दिन निकलते चले गए, दुख के दिन जब आए तो एक एक पग बड़ा भारी से गुजर रहा था। उस शिष्य ने पुनः गुरु का स्मरण किया। पुनः गुरुदेव आए। गुरु ने शिष्य से पूछा, बोल बेटा क्या हुआ, पुनः मुझे क्यों पुकारा? शिष्य कहता है कि गुरुदेव, आपने कहा था कि आप हर समय मेरे साथ रहेंगे, लेकिन सुख के दिन तो मेरे अच्छे से निकल गए, अब ये दुख के दिन बड़े भारी नज़र आ रहे हैं। मैं आपको ढूंढता फिरता हूँ कि आप कहाँ हो, मेरे आसपास क्यों नहीं नज़र आ रहे हो, मुझे क्यों ये दुख की अनुभूति हो रही है? आप मेरे साथ हो तो फिर दुख कैसा? गुरुदेव ने कहा कि बेटा, किसने कहा कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ, मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। तो शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, सुख में तो आप साथ में थे, लेकिन दुख में मुझसे बहुत दूर थे, आपका साथ नहीं था। तो गुरुदेव ने एक चित्रपट दिखाया और उसमें कहा, देख बेटा, ये जो सुख के दिन निकल रहे हैं, जिस समय तुमने पहले बार मुझे पुकारा था, उस समय का दृश्य है। ये रहे तुम्हारे 2 चरण और ये रहे मेरे 2 चरण। ये 2 चरण तुम्हारे हैं और 2 चरण मेरे हैं। ये सुख के दिनों की घटना है, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। जैसे ही दुख के क्षण चालू होते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है कि सिर्फ 2 ही चरण दिख रहे हैं। जैसे ही 2 चरण दिखते हैं तो वो शिष्य एकदम बोल उठता है कि देखिए गुरुदेव, सुख के जब क्षण थे तो आपके भी 2 चरण थे और 2 चरण हम भी थे, लेकिन जैसे ही दुख के क्षण चालू हुए उस समय सिर्फ 2 ही चरण दिखाई दे रहे हैं, और ये तो मैं चल रहा हूँ। तो आप कहाँ हैं गुरुदेव, आप तो मेरे साथ नहीं हैं। गुरुदेव ने क्या कहा, बेटा तुमने अपना मन का विश्वास क्यों कमजोर कर दिया? ये तो 2 चरण दिख रहे हैं, वो 2 चरण तुम्हारे नहीं है, ये 2 चरण तो मेरे हैं। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव 2 चरण आपके हैं तो मैं कहाँ हूँ? गुरुदेव ने कहा कि पगले, मैंने तो तुझे अपनी गोद में उठा लिया है ताकि दुख तेरे पास टच भी ना कर पाए, तुझे छू ना पाए। बस गुरुदेव ने तो हमेशा दोनों हाथों से बरसाया है और अपने आशीर्वाद से हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हम लोग श्रद्धा में कमी कर जाते हैं, आस्था में कमी कर जाते हैं, अतः दुख में डिगमगाते रहते हैं। बस हमारी श्रद्धा जैसी आज है वैसी कल बनी रहे। गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। गुरुदेव का वात्सल्य, गुरुदेव की करुणा और गुरुदेव का सरलता से भरा हुआ हृदय हमेशा हम पर बना रहे। इन्हीं हमेशा भावनाओं को लेकर गुरु के चरणों में नतमस्तक होते हुए यही भावना करते हैं, गुरुदेव आपका आशीर्वाद हम बच्चों पर हमेशा बना रहे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज की।